brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो बिहार में एनडीए की मोदी और नीतीश कुमार की नजर महिला वोटरों पर है। 10,000 रुपए का एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू की गई है और महागठबंधन ने इसका मुकाबला करने के लिए सीधे सीधे प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतार दिया है। प्रियंका गांधी की एक जनसभा आज मैं सुन रहा था, वो महिलाओं से कनेक्ट हो रही थी। बहन 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 क्या करती हो, बहन बड़ी मुश्किल में हो, बहन लिखाई पढ़ाई दवाई इन सब का खर्चा कैसे निकलता है। और प्रियंका गांधी ने सीधा सीधा कहा कि 10,000 रुपए ले लो लेकिन वोट मत दो, वोट सोच समझ कर दो, वोट खरीदने वालों को खरीदने का मौका नहीं दो, आत्मसम्मान से काम लो। ये बात प्रियंका गांधी ने कही। सीधा एक कनेक्ट महिला वोटरों से स्थापित करने की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी कहा कि भाई उनकी सरकार बनी महागठबंधन की तो महिलाओं को 2,500 रुपया हर महीने मिलेगा और महिलाओं से जुड़ी हुई दूसरी तमाम योजनाओं का जिक्र भी उन्होंने किया। लेकिन जिस ढंग से उन्होंने पूरा माहौल बनाया कि महंगाई है तो महिलाओं को ज्यादा कष्ट झेलना पड़ता है। जो महिलाएं नौकरी करती हैं वो दिन भर नौकरी में खटती हैं, घर आकर चूल्हा चौके में खटती हैं। जो महिलाएं नौकरी नहीं करती वो खेत खलियान में दिन भर काम करती हैं, घर में दिन भर काम करती हैं, यानी काम ही काम करती हैं महिलाएं। लेकिन फिर उनको अपने बच्चों की परवरिश की चिंता सताती है, पढ़ाना है लिखाना है, बेटियों को पढ़ाना है, बड़े हो जाएंगे बच्चे तो नौकरी कहाँ से मिलेगी, कोई बीमार हो गया तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, दवा का खर्चा कहाँ से आएगा। ये सारे काम पिछले 20 साल में नीतीश की सरकार ने किए क्यों नहीं। ये काम डबल इंजन की कथित तौर पर मोदी सरकार ने और नीतीश की सरकार ने पिछले 11 साल में क्यों नहीं किए। अब क्यों जरूरत पड़ रही है 10,000 रुपए का लालच देने की, वो भी चुनाव बाद मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ कह नहीं सकते। क्यों जरूरत पड़ रही है 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा करने की, अब तक ये नौकरियां दी क्यों नहीं गई। एक सोशल कनेक्ट की कोशिश प्रियंका गांधी ने की और बहन बताओ दिल धड़कता है या नहीं, दिल घबराता है या नहीं, बहन तुम क्या काम करती हो। ये आपकी सुनवाई नहीं है। ये तंज भी कसा कि आप महिलाओं से कहा कि आपकी शासन में कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ के मुख्यमंत्री की भी सुनवाई नहीं है, नीतीश कुमार की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर वो एक पॉलिटिकल कमेंट करने की भी इस तरह से प्रियंका गांधी ने कुछ की कोशिश की। कुछ नहीं बदलने वाला अगर आप बदलाव नहीं करेंगी, कोई सहारा आपको देने वाला नहीं है। यहाँ रोजगार नहीं है, आपको एक पराये शहर में पराये लोगों के बीच में रहना पड़ेगा जहां आप कोई जानता नहीं होगा, कोई पहचानता नहीं होगा। मुसीबत के वक्त आप गुहार लगाएंगी तो ना तो अमित शाह आपके पास मदद के लिए आने वाले हैं, ना नरेंद्र मोदी मदद के लिए आने वाले हैं। तो बदलाव करना पड़ेगा और बदलाव आपको किस लिए करना है, खुद के लिए बदलाव करना है, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए बदलाव करना है, अपनी बच्चियों के लिए बदलाव करना है। मुश्किल है जीवन, संघर्ष है। मैं भी महिला हूं, समाज का पूरा बोझ अपने कंधों पर महिलाएं ही उठाती हैं, नई पीढ़ी को जन्म देती हैं, नई पीढ़ी को संवारती हैं, बड़ा करती है, शिक्षित करती है, सबसे ज्यादा महिलाएं ही झेलती हैं। लेकिन बदले में क्या मिलता है। तो महिला वाला एंगल प्रियंका गांधी ने खास तौर से अपने भाषण में उठाया और ये जो 10,000 योजना है एनडीए सरकार की, उसको महिलाओं के आत्मसम्मान के साथ जोड़ने की कोशिश की कि सही कि भाई आपका आत्मसम्मान ज्यादा बड़ा है और आत्मसम्मान को आपको बचा कर रखना है। मुसीबतें आपको झेलनी पड़ रही हैं और आपका कोई साथ 20 साल से देने वाला नहीं है।
पहले के मुकाबले में महंगाई बढ़ गई है, पहले के मुकाबले में बेरोजगारी बढ़ गई है, पहले के मुकाबले में पलायन बढ़ गया है, परिवार बढ़ गए हैं। तो परिवार वाला इश्यू भी मार्मिक ढंग से प्रियंका गांधी ने टच करने की कोशिश की। परिवार बढ़ गया है, पुरुष मजदूरी के लिए, रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं, महिलाएं अपने बच्चों के लिए गांव में रह जाती हैं, घर में बूढ़े माँ बाप या सास ससुर की भी सेवा करनी पड़ती है। खुद प्रियंका गांधी ने खुद का उदाहरण पेश किया कि वो वायनाड से लेकर कश्मीर तक हमें जहां जहां गई वहां वहां सड़क पर उन्होंने कुछ लोगों को जहां जहां काम करते देखा, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हम बिहार के लोग हैं, बिहार के मजदूर हैं। तो ये हालत है। और अडानी अंबानी को उद्योग धंधे दिए जा रहे हैं, सरकारी जो उद्योग हैं वो बंद कर दिए गए हैं, सरकारी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, निजीकरण हो गया है, ठेकेदारी पर काम दिया जा रहा है। तो ऐसे में महिलाओं के हाथ में क्या लग रहा है? तो महिलाओं का ऐसा क्या भला कर दिया इस सरकार ने जो उनको वोट दिए जाने की जरूरत है? ये कुल मिलाकर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया। वोट चोरी के मुद्दे को भी प्रियंका गांधी ने उठाया। देखिए, दरअसल बीजेपी के पास राष्ट्रीय स्तर पर भी अब महिला नेताओं की कमी हो गई है। एक वक्त था जब सुषमा स्वराज हुआ करती थी, उमा भारती हुआ करती थी, वसुंधरा राजे हुआ करती थी। अब सुषमा स्वराज तो नहीं है, वसुंधरा को किनारे लगा दिया गया है, उमा भारती को किनारे लगा दिया गया है, स्मृति ईरानी जैसी कुछ उभरती हुई नेत्रियां आई, लेकिन वो विवादों के लिए ज्यादा जानी गई, अब वो भी पृष्ठभूमि में चली गई है। बिहार में तो फिर और ज्यादा टोटा है बीजेपी के सामने। महागठबंधन ने अब प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतारकर चुनाव को क्या पलटने की कोशिश की है। दो युवकों की जोड़ी तो है ही चुनाव मैदान में, टी शर्ट में दो युवक, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, और अब प्रियंका गांधी भी। प्रियंका गांधी महिलाओं को संबोधित कर रही थी, ऐसा लग रहा था, महिलाओं को समझाने की कोशिश कर रही थी, और 10,000 योजना में कोई कमी नहीं निकालते हुए भी महिलाओं के सम्मान के साथ और नीयत में खोट है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि चुनाव आते ही इस तरह का पैसा देने की इनको क्यों जरूरत पड़ी। जब फायदा लेना है तो ऐसी स्कीम निकाल देते हैं, और जब फायदा लेना नहीं होता तो ऐसी स्कीमें बंद कर दी जाती हैं। कुल मिलाकर इनकी नीयत ठीक नहीं है। 10,000 ले लो, लेकिन वोट सोच समझ कर दो, वोट मत दो, वो वोट इनको खरीदने मत दो। तो कुल मिलाकर ये रहा। और मोकामा कांड की भी चर्चा की प्रियंका गांधी ने। इस बहाने लॉ एंड ऑर्डर, जिससे महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं, उस मुद्दे को भी उठाने की कोशिश की। तो प्रियंका कार्ड चलेगा नहीं चलेगा, आप लोगों की क्या राय है बताइएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए।